हम हैं जनपद मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड सिद्धार्थ सिंह जी हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं मऊ में? देखिए, हमने अपने जीवन में बहुत सारे चुनाव देखे, लेकिन घोसी का चुनाव थोड़ा उन सब चुनावों से अलग हम समझ पा रहे हैं। इस चुनाव को लगातार कई गांव में हमारा जाना हो रहा है और यहाँ हम जो प्रेम अपने नेता के प्रति, अपने पार्टी के प्रति, और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मऊ लोकसभा के घोसी विधानसभा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बदलाव की आहट देख रहे हैं हम घोसी में, निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। पूरी की पूरी जितनी भी तरह की जातियां हैं इस घोसी विधानसभा में, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, दबा कुचला कोई समाज हो, वो सब चाहते हैं कि घोसी में जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको भारी से भारी वोटों से उनको हराने का काम करें। क्या माना जाए 2024 के पहले का ये सेमीफाइनल चुनाव है? निश्चित रूप से हमारी पार्टी जहां पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर के चलने वाली है, उन्हीं रास्तों पे चलते हुए हमारे सुधाकर सिंह जी आज यहाँ प्रत्याशी हैं। इस समीकरण ने भारतीय जनता पार्टी की खोपड़ी में ऐसी हलचल पैदा की है कि इनको समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या। इस गठजोड़ को हम तोड़े कैसे, बीजेपी के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। और सच्चा समाजवाद यही है, यही सच्चा समाजवाद है कि सारे लोगों को साथ में लेकर चलने वाली समाजवादी पार्टी है। और धरती पे जहाँ गांव दर गांव हम लोग बदल रहे हैं, हर गांव में हर जाति बिरादरी के लोगों ने हमारे नेता के प्रति आस्था व्यक्त की है। और निश्चित रूप से सेमीफाइनल है लोकसभा का। घोसी की जनता का दिया हुआ जनादेश उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में हलचल पैदा करेगा। 4 दिन बाद मतदान होना है, तो क्या तैयारियां हैं आपकी? सारे बूथों की हमारी जितने अध्यक्ष हैं, पूरी कमेटियां मुस्तैद हैं। बूथ दर बूथ हमारे लोग एक एक वोट को सहेज रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे बुजुर्ग बूथों तक नहीं जा सकते, उनको पहुंचाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए पूरी तरह से हमारी समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के हमारे तमाम नौजवान गांव दर गांव लगे हुए हैं। और हमारे अन्य प्रकोष्ठ भी हैं, वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं कि 100% जितने भी मतदान हो सकें। एक एक वोट की कीमत हम समाजवादियों के लिए है कि कोई भी वोट हमारा बेकार ना जाने पावे। हम अपने सारे वोटों की पोलिंग कराएंगे निश्चित रूप से। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है और यहाँ पे टिकट सुधाकर सिंह को मिला है। यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि समाजवाद यही सच्चा समाजवाद है। जो लोग जात पात में बांटने की बात करते हैं, इस हिंदुस्तान में और हमारे उत्तर प्रदेश में जाति बिरादरी को लेकर वैमनस्य फैलाने की बात करते हैं, उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है। पीडीए के साथ में सुधाकर सिंह जैसा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया है। यही बात तो हम समझाना चाह रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। घोसी में हमारे दलित समाज के लोगों में जो प्रेम दिख रहा है इस बार समाजवादी पार्टी के लिए, पिछड़ों में जो प्रेम दिख रहा है, और इसके साथ साथ अगड़ी जातियां सारी की सारी एकजुट हो चुकी हैं हर जातीय बंधन को तोड़ते हुए कि उनको सुधाकर सिंह जी को भारी मतों से जिताना है। आपके पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर जो दूसरी गोल में चले गए हैं, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हम अखिलेश को सैफई भेजने का काम करेंगे। देखिए, इतनी हैसियत में तो कोई नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे नेता को उनकी एक आवाज पे यहाँ का साधारण सा कार्यकर्ता ठीक कर सकता है। किसी भी नेता को हम कह रहे हैं, अखिलेश जी की आवाज अगर आ जाए किसी कार्यकर्ता के कानों में, तो किसी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के हमारे सारे नेताओं ने बहुत संयम और धैर्य से काम लिया है। उकसाने की बातें विपक्ष के सारे लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे लोगों को लगातार उकसाने की बात कर रहे हैं। जातिगत शब्दों से ये लोग हिट कर रहे हैं हमारे लोगों को। लेकिन हम बधाई देंगे अपने सारे मतदाताओं को, सारे भाइयों को, सारे बहनों को कि इनके उकसावे में ना फंस करके मछली की आंख की तरह वो 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। उनके इस सारे उकसावे का जवाब बैलेट से इस बार देगा यहाँ का मतदाता, और बटन दबा करके समाजवादी पार्टी की साइकिल को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। ये जितने उकसावे पूर्ण कार्य कर रहे हैं, जितनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, ये मुस्लिम मोहल्लों में घुस घुस के जो तांडव मचा रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पिछड़ों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की बातें आ रही है, लेकिन सारे के सारे लोग बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं।
अपने उसे धैर्य का परिचय देते हुए निश्चित रूप से इनको 5 तारीख को भारी मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के कईयों मंत्री, कईयों विधायक, कईयों राष्ट्रीय स्तर तक के नेता वो गांव में डेरा डाले हुए हैं। तो नहीं लगता है कि उन नेताओं से आप विपक्ष में हैं, लड़ पाएंगे? हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक मंत्री के बराबर है। इनके मंत्री क्या मेहनत करेंगे? जो समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान जितना खड़ा है ये किसी मंत्री से कम नहीं है। इनके पैरों की चप्पल आप अगर देखेंगे तो सबके पैरों में हवाई चप्पलें हैं। हम लोग हवाई जहाज वाले लोग नहीं हैं जो भाषण देते थे मोदी जी। हम लोग हवाई चप्पल पहन के हमारे कार्यकर्ता इनके मंत्रियों का जवाब दे रहे हैं जमीन पे। अगर हम कह रहे हैं दावे के साथ इनके जितनी और ताकत बची है, 2 दिन अभी बचा है, ये उतार दें और समाजवादी पार्टी का नौजवान पीछे नहीं हटेगा। अखिलेश जी की आवाज पे पीछे नहीं हटेगा। हर गांव में वो मुकाबला करेगा इनका और अन्याय, अत्याचार, जुल्म का हिसाब निश्चित रूप से घोसी की जनता करने जा रही है। मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं 2 दिन। मुख्यमंत्री जी को तो हम सुनना चाहते हैं कि वो हमारे प्रत्याशी के विरोध में क्या बोलेंगे, यहाँ घोसी की जनता के बीच में क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या बोलेंगे, जो जिन्होंने घोसी के मतदाताओं को ठगा है, छला है, जिनके वोटों को लेकर के उनके लिए क्या बोलेंगे, हम भी सुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को। और उनका भाषण का हम भी इंतजार कर रहे हैं। 3 तारीख को अगर वो आ रहे हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी उनका इंतजार कर रही है कि ये बोलेंगे क्या घोसी की जनता के बीच में आकर के। घोसी की जनता ने जहां जनादेश समाजवादियों को दिया था, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस जनादेश को लूटने का काम किया है। इस्तीफा कौन सा होता है बीच में? जो आम चुनाव में चुना गया हो वो किस लालच से उसको इन लोगों ने तोड़ा है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लोकतंत्र का जैसा माहौल उड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, चुनी हुई हमारे विधायकों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को ये लोग राज्य दर राज्य तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां घोसी में भी वही काम इन्होंने किया है जो अन्य राज्यों में इनको जनादेश नहीं मिलता है। उसके बाद ये दूसरी पार्टियों को तोड़ने का, खरीदने का, मरोड़ने का, सीबीआई का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के, थानेदारों को भेज के ये लोग हमारे लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। भाजपा के मुफ्त राशन से कैसे लड़ेंगे आप? मुफ्त राशन का जवाब हमारी गांव की जनता दे रही है। गांव की जनता को रोजी रोजगार चाहिए। गांव के नौजवानों को इन्होंने कटोरा पकड़ा दिया है हाथ में। जब से मोदी जी 2014 के बाद आए थे, जिस भाषण के साथ आए थे 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उन नौजवानों को आज इन्होंने कटोरा पकड़ा दिया है। वही नौजवान इनसे पूछ रहा है कि आपने तो जो वादा किया था 2 करोड़ का, आज 9वां वर्ष बीत गया, आपको 10वां वर्ष खत्म होने वाला है। इस हिसाब से आधे हिंदुस्तान को नौकरी में आ जाना चाहिए था। तो नौकरी जब दे नहीं सकते तो ये वही बातें करेंगे जहां पे लोगों को गुमराह कर सकें। ऐसी कोई स्थिति जमीन पे हम लोग को नहीं दिख रही है। मुद्दों की बात करें ये तो मुद्दे एक नहीं है इनके पास। सारे के सारे मुद्दों पे ये मुंह चुराते हैं, ये कमनल करने की कोशिश करते हैं। घोसी की जनता से आपकी लास्ट अपील क्या है? घोसी की जनता से हमारी यही अपील है कि आप घरों से निकलें, 5 तारीख को सुबह ही अपना मतदान करें और इस जालिम सरकार के खिलाफ, इस जनादेश को लूटने वालों के खिलाफ आप वो जनादेश देना जो उत्तर प्रदेश की जनता इस देश के अगले आने वाले चुनाव में एक नजीर साबित कर सके। और घोसी की महान जनता को हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से घोसी की महान जनता लगातार आप लोगों के माध्यम से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हम उस महान जनता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, इस पवित्र धरती को जिसके लोगों में इतनी ज्यादा समझ है राजनीतिक। हम लोगों को तो समझाना कम पड़ रहा है। जिस तरीके से हम लोग सुन रहे हैं, इस बार गांव के आम जनमानस को सुन रहे हैं, उसको हम लोगों से ज्यादा राजनीतिक समझ है। इस महान धरती को, इस पवित्र धरती को हम सारे लोगों को बारंबार प्रणाम करते हैं कि इतना ज्यादा जागरूक लोग हैं घोसी की सम्मानित लोग, और निश्चित रूप से इनका सफाया करेंगे। आपने देखा है हमारे साथ समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह से, जो लगातार ये बता रहे हैं कि आने वाली 5 तारीख को साइकिल की बटन दबेगी और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि ताज किसके सर बरता है और किसकी होती है हार। घोसी से अनुज की रिपोर्ट, आप देख रहे हैं NTOP भारत।